let's start. So yesterday we started with the concept of weather, ठीक है, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि जो वेदर है वो आपको कौन से चेंजेस बताता है, डे टू डे चेंजेस बताता है, और वो चेंजेस किन के कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं. दीस चेंजेस आर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द चेंज इन टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एंड so the next is climate. After weather, we will be discussing about the climate. So write down the average weather pattern at a place. So it is the average weather pattern of a place taken over a long period of time, usually 20 to 25 years का हम लेते हैं टाइम इसमें, is called climate of that place. Okay, so average लेना है, यानी कि आज का हमने वेदर रिकॉर्ड किया, कल का रिकॉर्ड किया, सो ऐसे हमने काफी टाइम का, ठीक है, काफी इयर्स का जो वेदर रिपोर्ट है वो हमने क्या करनी है, रिकॉर्ड करनी है, उस अकॉर्डिंग उसका क्या लेते हैं हम, एवरेज लेते हैं, ठीक है. दैट इज गोइंग टू गिव यू द क्लाइमेट ऑफ अ दैट पर्टिकुलर. तो यानी कि वेदर जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए चेंजेस बताता है, और जो क्लाइमेट है वो आपको लॉन्ग टर्म वाले चेंजेस बताता है, ठीक है. जो वेदर है वो शॉर्ट डेली चेंजेस बताता है आपको कि आज के दिन ऐसा है, कल के दिन ऐसा है, बट क्लाइमेट जो है वो आपको थ्रू आउट द ईयर्स वाले चेंजेस बताता है कि पूरे साल में कैसा होगा इसका क्लाइमेट. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम हिमालयस की बात करें तो हिमालय रीजन जो आपको पता है कैसे होते हैं, हॉट है, कोल्ड है, कोल्ड है. अब ये तो नहीं है कि हिमालय जो है वो थोड़े मंथ्स के लिए हॉट हो जाता है, थोड़े मंथ्स के लिए कोल्ड हो जाता है, नहीं. तो वो एक स्पेसिफिक उसकी क्या है, क्लाइमेटिक फैक्टर है कि ये ठंडा ही रहेगा, इट विल बी कोल्ड, ठीक है. डेजर्ट्स हैं, डेजर्ट्स एरिया हैं, ठंडे होते हैं कि गर्म होते हैं, दे आर हॉट, ठीक है. आपने कभी सुना तो होगा नहीं कि थार डेजर्ट्स दे आर कोल्ड,
इस मंथ में या इन सीजन्स में वो कोल्ड होते हैं, नहीं। तो दैट इज द पैटर्न ऑफ द वेदर, एवरेज पैटर्न है, ठीक है, जिसको हम स्टडी करते हैं और एट द लास्ट हम एक कंक्लूजन बताते हैं कि यहाँ पर इस जगह का जो टेम्परेचर है या इस जगह का जो क्लाइमेट है वो ऐसा ही कंसिस्टेंट रहता है, ठीक है। अब जैसे हिमालयस हैं उनका कोल्ड ही रहेगा, जो डेजर्ट एरियाज हैं उनका कैसा रहेगा, हॉट रहेगा, ठीक है। और जो एरियाज हैं जैसे मेघालय हो गया, शिलोंग हो गए, ठीक है, ये कैसे एरियाज हैं जहां पर कॉन्टिन्यूसली रेन होती रहती है, ठीक है, जो रेनी वाले एरियाज हैं, तो ये जो है वो कैसे होंगे, हॉट एंड ह्यूमिड होंगे, क्योंकि वाटर वेपर्स का कंटेंट जो है वो ज्यादा होगा मेघालय और शिलोंग साइड, ठीक है। सो दैट आर द फैक्टर्स, ठीक है, और दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द क्लाइमेट, ओके। सो वेदर का हमने एवरेज पैटर्न लेना है और वो पैटर्न जो है वो बहुत ज्यादा ईयर्स के अकॉर्डिंग हम लेते हैं, ठीक है, ये नहीं कि एक साल में या एक दिन में या कुछ महीनों में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। सो नेक्स्ट राइट डाउन the factors affecting the climate, factors affecting the climate. So the first factor is distance from equator. जैसे हमने वेदर के फैक्टर्स पढ़े हैं वैसे ही क्लाइमेट के फैक्टर्स हैं। The first one is distance from equator. So यहाँ पे एक लाइन लिखिए, as the places are near to equator, as the places near to equator, as the places near to equator, more will be its temperature. यानी कि जो भी प्लेसेस आपके इक्वेटर के ज्यादा पास होंगी वहां पर टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। सेकेंडली ऑल्टीट्यूड्स, ऑल्टीट्यूड्स का मतलब क्या होता है, हाइट्स पे। माउंटेन्स, माउंटेन्स में ठंड होती है या गर्मी होती है, ठंड होती है, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज्यादा हाई अल्टीट्यूड्स पे हो तो यू विल एक्सपीरियंस द कोल्ड वेदर देयर, okay, so altitudes में high, or you can say higher the altitudes, less is the temperature. ठीक है जी, तो ये फिक्स्ड है ना, जो ऑल्टीट्यूड्स हैं, जो माउंटेन एरियाज हैं, उनका टेम्परेचर हमेशा ठंडा रहता है। जैसे मैंने आपको हिमालयस का बताया, हिमालय बहुत ऊंचा है, ठीक है, इट इज वेरी वेरी हाई इन ऑल्टीट्यूड, तो वो ठंडा ही रहेगा सबसे ज्यादा, okay. Write down the next, distance from sea. The third is distance from sea. जो एरियाज या जो प्लेसेस सी के ज्यादा पास होते हैं, क्या उनमें ज्यादा चेंजेस होते हैं एटमॉस्फेयर में, जैसे मुंबई साइड है, ठीक है, सीज बहुत ज्यादा है उसमें, क्या वहां पे बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं वेदर के, नहीं होते हैं ना। सो दैट मीन्स जितना कम डिस्टेंस होगा सी से उतने कम चेंजेस होंगे। अब हमारे यहाँ सीज नहीं है, ठीक है, वी डोंट हैव सी नियर अबाउट अस, ओके, सो इसीलिए हमारे जो वेदर हैं वो ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं, ओके। सो distance from the sea you can write down, the places that are near to sea, the places that are near to sea will not experience much climatic changes. The places that are near to sea will not experience much climatic changes, ओके, जैसे मुंबई है, चेन्नई साइड, ये इनमें ज्यादा क्लाइमेटिक चेंजेस नहीं आते हैं, सेम वेदर परसिस्ट करता है, ठीक है। बट हमारे यहाँ पर क्या होता है, एक्सट्रीम हॉट है, एक्सट्रीम कोल्ड है, रेनी सीजन है, इन बिटवीन सीजन है हमारा, ठीक है। और जो प्लेसेस सी से बहुत ज्यादा दूर हैं उनमें फ्रीक्वेंट चेंजेस आएंगे, जैसे हमारे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे जो प्लेसेस हैं वी आर नॉट नियर टू द सी, वी आर नॉट लिविंग नियर टू द सी, इसीलिए हमारे जो प्लेसेस हैं यहाँ पर ज्यादा फ्रीक्वेंट जो है वो क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट राइट डाउन विंड्स,
मुंबई, चेन्नई। नेक्स्ट इज विंड्स। हाँ जी, विंड्स कैसे अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट्स को बेटा? आप देखते हो जो कोल्ड रीजन्स है वहां से बहुत कोल्ड कोल्ड विंड्स जो है वो हमारी तरफ आती हैं, ठीक है, और जो हॉट रीजन्स हैं यहाँ से जो हॉट हॉट एयर्स हैं या हॉट हॉट जो विंड है वो दूसरी तरफ जाती है। सो इन दिस वे देयर इज द फ्लो ऑफ द विंड फ्रॉम द हॉट एंड द कोल्ड रीजन्स, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर है जो क्लाइमेट को क्या करता है, डिटरमिन करता है। ओके, नेक्स्ट राइट डाउन ह्यूमन एक्टिविटीज। नेक्स्ट इज ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? हैव यू सीन और हैव यू ऑब्जर्व द मोस्ट ऑफ द चेंजेस इन योर क्लाइमेट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज? ऑब्जर्व की हैं? कैसे ऑब्जर्व की हैं? हाँ जी, और ग्लेशियर्स मेल्ट होने शुरू हो गए हैं, राइट? नहीं, ये बताओ कि चेंजेस क्या क्या ऑब्जर्व किए हैं आपने अपने वेदर में? बर्ड्स जो हैं वो माइग्रेट करना शुरू कर गए हैं, ठीक है, जो यहाँ पर बर्ड्स है वी आर नॉट एबल टू सी देम नाउ, ठीक है। और ग्लेशियर्स दे आर स्टार्टेड मेल्टिंग। जो आपके रेनी सीजन है वो भी अफेक्ट हुए हैं ना, आपके रेनी सीजन पे भी बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ है। आगे मॉनसून जो था वो जल्दी आ जाता था, राइट, बट अब जो मॉनसून है दैट इज डिलेड नाउ। ओके, सो ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज ऑल्सो ये भी जो है वो किसको अफेक्ट कर रहा है, हमारे क्लाइमेट को चेंज कर रहा है। Okay, and the human activities they include deforestation, global warming situations, okay, industrialization. So all these activities they are actually affecting the climate also. Clear? ठीक है, तो इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो ह्यूमन एक्टिविटीज, पॉल्यूशन हो गया, डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्टिविटीज है, ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशंस हैं, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, दे ऑल आर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। ओके, विंड्स में, विंड्स यहाँ पर हमने सिर्फ विंड का फैक्टर है, ब्लोइंग है, ठीक है, कोल्ड से हॉट रीजन में जा रही है, हॉट से कोल्ड रीजन में जा रही है, तो उस कारण जो फैक्टर्स है उनको अफेक्ट कर रही हैं। ओके, नहीं यहाँ पर सन नहीं है, यहाँ पर हमने लैटिट्यूड भी देखा है, हमने ऑल्टीट्यूड, बड़े बड़े फैक्टर्स अब देखे हैं हमने, इक्वेटर वाला फैक्टर देखा है, हाइट का फैक्टर देखा है, ठीक है, देन डिस्टेंस फ्रॉम द सी, विंड्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी। हाँ, ये आप पे डिपेंड नहीं करेंगे। ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट्स पे हैं, हाइट्स पे तो जो चीजें हाइट पे हैं उनका डिफरेंट फिनोमिना होगा, यहाँ पे सन तो कुछ नहीं करेगा, ठीक है। और जो लैटिट्यूड्स वाले हैं इक्वेटर के पास जो होंगे तो वो तो गर्म ही होंगे, ठीक है। तो यानी कि जो आपका वेदर है वो आपको शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशंस बताता है। ओके, सो वेदर इट डिस्क्राइब्स यू द शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशंस and climate it explains you the long term climatic conditions, ठीक है, long term atmospheric conditions। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा? Is it clear till now weather and climate? ठीक है, हाँ जी, नो कौन है? weather and climate they are clear to you now? अब मेन इसमें से आपके फैक्टर्स जो हैं वो ही आते हैं। वेदर और क्लाइमेट की डेफिनेशन पढ़ी है हमने और इसके फैक्टर्स स्टडी किए हैं, ठीक है। तो 1 और 2 मार्क्स में आपको डायरेक्टली फैक्टर्स पूछ सकते हैं या एक्सप्लेनेशन में पूछ सकते हैं कि वो कैसे अफेक्ट करते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 3 या 5 मार्क्स में डायरेक्टली ये टॉपिक आ जाता है। राइट डाउन adaptations, write down the next topic, that is adaptations। अडेप्ट करना क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय अडेप्ट? हाँ जी सर, एडजस्ट करना, यू हैव टू एडजस्ट, ठीक है, जैसे हम घर में भी एडजस्ट करते हैं, राइट। सो वैसे ही हमारे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग भी हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा,
ठीक है, सो दैट इज अडेप्टेशन। अब हम तो रहते हैं अपने हाउसेस में वेयर वी आर सिक्योर, वी आर प्रोटेक्टेड, ठीक है। रेनी सीजन है तो हम अंदर चले जाते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा अगर कोल्ड है, ठीक है, अंदर बहुत ज्यादा हमें कोल्ड लग रहा है तो हम थोड़ी देर बाहर जो है वो सन में बैठ जाते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा हॉट है तो भी हम अंदर बैठे रहते हैं, राइट। बट व्हाट अबाउट द एनिमल्स? एनिमल्स का तो कोई हाउस नहीं है, दे आर हैविंग देयर फॉरेस्ट टू लिव, ओके। सो हाउ दे आर एडजस्टिंग देमसेल्फ इन दैट पर्टिकुलर क्लाइमेट, in that particular situation, that is called adaptation। अपने आप को उस क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना, एडजस्ट करना, that is called as adaptation। so write down the favorable characteristics or features या हम हैबिट्स भी बोल सकते हैं। फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, उनके फीचर्स हो गए या उनकी हैबिट्स हो गई, दैट एनेबल देम और दैट एनेबल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट एनेबल the living organism to survive and breed, to survive and breed in their surroundings, in their surroundings और habitat, that is called adaptation। इसको हम क्या कहते हैं? adaptation कहते हैं, ठीक है जी। तो नेचर हैज प्रोवाइड द रेमेडी, कहते हैं ना कि जो चीजें अब उन्होंने बाहर रहना है तो नेचर ने उनका भी तो ध्यान रखा ही हुआ है, राइट। तो अगर उन्होंने सरवाइव करना है तो नेचर ने ऑलरेडी उनकी बॉडी में कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ ऐसे उनको फीचर्स ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं कि जिससे वो अपने आप को क्या कर सकते हैं? इजीली अडेप्ट कर सकते हैं, ओके। सो दैट आर नोन एज अडेप्टेशन। हमने दो तरह के इसमें अडेप्टेशन स्टडी करनी है। अडेप्टेशंस ऑफ द एनिमल्स दैट बिलोंग्स टू द पोलर रीजन्स, जो एनिमल पोलर रीजन्स को बिलोंग करते हैं, और जो एनिमल्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को बिलोंग करते हैं। ठीक है जी। अडेप्टेशंस में मेन कैटेगरी है, सब कैटेगरी है जो हमने अडेप्टेशन स्टडी करनी है। एक तो हमने पोलर रीजन्स वाली अडेप्टेशन स्टडी करनी है, ठीक है। इसमें हम पोलर बियर्स और पेंगुइन्स को स्टडी करेंगे, ठीक है, कि पोलर बियर्स की क्या अडेप्टेशन है और पेंगुइन्स की क्या अडेप्टेशन है, ठीक है। उधर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स या एनिमल्स आ जाते हैं, एलिफेंट हो गया, बर्ड टोकन हो गया, ठीक है, हम उनकी अडेप्टेशन पढ़ेंगे। और डेजर्ट में कैमल रहता है, ठीक है, तो हम उसकी भी अडेप्टेशन स्टडी करेंगे, ओके। सो उससे पहले लिखिए, राइट डाउन द एरियाज सिचुएटेड नियर द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स। पोलर रीजन्स कौन से होते हैं? जो एरियाज हैं, एरियाज दैट आर नियर टू पोल्स। दो पोल्स है ना हमारे, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, ठीक है। तो जो एरियाज दे आर नियर टू द पोल्स, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, तो वो कौन से रीजन्स बनाते हैं? पोलर रीजन्स बनाते हैं, ओके। द एरियाज दैट आर नियर टू द नॉर्थ एंड द साउथ पोल, दे विल फॉर्म द पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स में जो टेम्परेचर है वो कैसा रहता है? मेनली क्लाइमेट कैसा है? ठंडा है, गर्म है? कोल्ड, वेरी वेरी कोल्ड, दैट इज वेरी कोल्ड, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली दैट इज -37 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है, माइनस में है टेम्परेचर।
The areas that are near to north and south poles, they will form the polar regions. ठीक है, पोलर रीजन्स जो पोल्स के पास होते हैं, नॉर्थ पोल के पास और साउथ पोल के पास जो रीजन्स है वो पोल्स बनाएंगे, पोलर रीजन्स बनाएंगे. ठीक है, पोलर रीजन्स बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं, वेरी वेरी कोल्ड. कितना टेम्परेचर आता है उनका? -37 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, और जो यहाँ पर एरियाज, एरियाज मेनली आपने लिखे हैं कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो नियर टू पोल्स हैं. राइट डाउन कनाडा, द कंट्रीज दैट आर नियर टू द पोलर रीजन्स, Canada, Greenland, Canada, Greenland, ये सारी पोलर रीजन्स हैं बेटा. आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, अलास्का, स्वीडन, नॉर्वे, अलास्का इन यूएसए, Alaska in USA, and Siberian regions of Russia, and Siberian regions of Russia. Okay, so these all are the polar regions where the polar bears and the penguins they live, and they are very very colder regions. जहाँ पर 6 months जो है वो सन जो है वो राइज ही नहीं करता है, और 6 months जो सन है वो सेट ही नहीं होता है. यानी कि 6 months वहां पे नाइट ही रहती है और 6 months वहां पे डे रहता है. ओके, रशिया, हाँ, सिबेरियन रीजन्स ऑफ रशिया. ठीक है जी. अब पोलर रीजन्स में कौन कौन से एनिमल्स हैं? राइट डाउन. 2 तो मैंने आपको बता दिए जिनकी हमने करनी है, पोलर बियर्स, पेंगुइन्स, मस्क डियर, पोलर बियर्स, पेंगुइन्स, मस्क डियर्स, ऑक्सन. इसमें से हमने सारे के सारे नहीं करने हैं, सिर्फ 2 करने हैं. ठीक है, मस्क डियर, ऑक्सन. नेक्स्ट आर फॉक्सेस, सील्स, whales, foxes, seals, whales, reindeer, REINDER, reindeer. ठीक है जी. तो ये सारे एनिमल्स हैं जो पोलर रीजन्स में रहते हैं. आउट ऑफ दीज वी विल बी डिस्कसिंग ओनली द अडैप्टेशंस ऑफ पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स. ठीक है जी, सारे के सारे नहीं करने हैं, बट आपको पता होने चाहिए कौन कौन से एनिमल्स. राइट, नाउ राइट डाउन नेक्स्ट. Adaptations in polar bears. Adaptations in polar bears. So all of these, जैसे पेंगुइन हो गया, पोलर बियर हो गए, कैमल है, एलिफेंट है, इनकी काफी अडेप्टेशंस हैं. 6-7 अडेप्टेशंस हैं. तो एग्जाम में ऐसे डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं. 5 मार्क्स में भी ये चला जाता है और 3 मार्क्स में भी ये चले जाते हैं. ठीक है, तो डायरेक्टली अडेप्टेशंस के जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं. राइट, चलिए राइट डाउन अडेप्टेशंस इन पोलर बियर्स. ऑल ऑफ यू हैव सीन पोलर बियर्स. देखे सबने कैसे होते हैं? सबसे पहले दे आर वाइट इन कलर. ठीक है, और फर होती है ऑन देयर बॉडी, लार्ज पाव्स. ठीक है, सो दे आर हैविंग लार्ज पाव्स.
फॉर मूवमेंट, और हेयर्स होते हैं उनकी बॉडी पे, हेयर्स ऑल अराउंड देयर बॉडी। ठीक है, 2 लेयर्स होती हैं फर की, एक थिक लेयर ऑफ फैट है एंड देयर इज 1 थिक लेयर ऑफ फर। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो उनको हेल्प करती हैं। नाउ वी विल बी राइटिंग टर्न बाय टर्न। सो फर्स्टली राइट डाउन, polar bears have 2 thick layers of fur on their body. They have 2 thick layers of fur. एक तो हेयर वाली हम बात करते हैं जो लेयर है, ठीक है, दैट कवर्स देम, और दूसरी जो है वो फैट की लेयर है। ठीक है, दूसरी कौन सी लेयर है? फैट की लेयर है, जिसको हम ब्लबर भी कहते हैं। सो राइट डाउन, they are having 2 thick layers of fur on their body. The outer layer is made of hollow hair, जो बाहर वाली है hairs वाली। Outer layer is made of hollow hairs. And write down the next one. हॉलो एयर, एयर क्या काम करती है बेटा? हॉलो हेयर्स हैं, हेयर्स में क्या ट्रैप हो जाएंगे? हेयर्स में क्या ट्रैप हो जाते हैं? एयर पार्टिकल्स, और एयर पार्टिकल्स जो हैं दे प्रिवेंट द इंसुलेशन, जो उनकी हीट है, बॉडी की हीट है, वो बाहर नहीं जाने देंगे। ठीक है, सो आउटर लेयर इज मेड ऑफ हॉलो हेयर्स व्हिच एक्ट एज एन इंसुलेशन फॉर द एयर, दैट एक्ट्स एज द इंसुलेशन फॉर द एयर और हीट लॉस। ठीक है जी, insulation that act as an insulation for the heat loss, that acts as an insulation for the heat loss from their body and keeps them warm, and it keeps them warm. उनको बेटा रिपीट कर दो इप्सा। ठीक है, and does it keep them warm? Write down the second point. Second point में दूसरी लेयर है, that is the layer of fat, जिसको हम और क्या कहते हैं? blubber. Okay. The inner layer of fat called blubber. The inner layer of fat called blubber. Under their skin, that keeps their body warm, that keeps their body warm, that keeps their body warm. और इसका क्या काम है फैट की लेयर का? That provides them nutrition also. ठीक है, सो यहीं से इसके साथ ही लिख लेना, it also provide nutrition, it also provides nutrition. तो बॉडी को वार्म करने के साथ साथ दूसरा काम क्या करती है? उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। It provides them nutrition also when there is deficiency of food. जब उनको फूड नहीं मिलता है तो उनको क्या देती है? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। द लेयर ऑफ फैट दैट इज प्रेजेंट अंडर देयर स्किन। ओके, द थर्ड वन, कलर कैसा बताया आपने उनका? स्नो का कैसा कलर होता है? ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कैम्योफ्लेजिंग। वो क्या करते हैं? अपने जो इन्वायरमेंट्स है, अपने जो सराउंडिंग्स हैं, उनके कलर के साथ वो क्या कर लेते हैं? अपना कलर मैच कर लेते हैं। समझ रहे हो? जैसे स्नो का कलर भी व्हाइट है, पोलर बियर का भी कलर व्हाइट है। ओके, तो अगर वो स्नो में छुपा होगा तो क्या उसको प्रेडेटर ढूंढ सकेगा? नो। सो दैट इज कॉल्ड द कैम्योफ्लेजिंग प्रॉपर्टी। वो अपने आप को क्या कर लेते हैं?
कैमियोफ्लेज कर लेते हैं, जो सराउंडिंग्स हैं वो अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं. ओके, सो राइट डाउन, दे हैव व्हाइट कलर्ड फर, they have white colored fur that helps to hide. They have white colored fur that helps to hide from the predators, that helps to hide from the predators, that actually matches with the, that exactly matches with the color of the snow. Predators that exactly matches with the color of the snow, with the white color of the snow लिख लो, that exactly matches with the white color of the snow. ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, कैमियोफ्लेजिंग प्रॉपर्टी. दिस इज कॉल्ड कैमियोफ्लेजिंग. अपने आप को सराउंडिंग्स के जो कलर है उसमें क्या कर लेना, एडजस्ट कर लेना. ठीक है, दिस इज कॉल्ड कैमियोफ्लेजिंग प्रॉपर्टी. लिख लो, इट ऑल्सो हेल्प्स देम, इट ऑल्सो हेल्प्स देम इन कैचिंग प्रे. शिकार करने में भी हेल्प करता है ये लुक, ये हाइड कर लेते हैं अपने आप को और जो प्रे आता है उसको कैच भी कर लेते हैं. इट ऑल्सो हेल्प्स देम इन कैचिंग प्रे, PREY. ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स देम टू कैच